Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to cover MCQ question answer of this chapter. Okay, so मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम 50 MCQs हम कवर कर लें. ओके, सो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको पूरी MCQs जो है वो समझ में आ जाए. ओके, बिकॉज अगर हमारा जो पैटर्न है वो इस बार भी टर्म 1 और टर्म 2 की तरह रहा तो टर्म 1 में आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा. ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारा लास्ट लेसन है इसमें पहला MCQ यही बन सकता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी. तो आंसर होगा अल्फोंस ए डॉडेट. ओके, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये आ सकता है कि ये जो स्टोरी है इसको कब लिखा गया था, इन विच ईयर. ओके, कौन सी ईयर में. तो आंसर है 1870 to 1871. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रशियन ने कौन से दो डिस्ट्रिक्ट पर अपना जो है कब्ज़ा कर लिया था. तो यहाँ पे होगा अल्सेज और लोरेन. ओके, अल्सेज एंड लोरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट थे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये जो स्टोरी है ये कौन से वॉर के बारे में, मतलब कौन सी वॉर हो रही थी तब के बारे में ये स्टोरी है. तो वो वॉर कौन सा था, फ्रैंको प्रशियन वॉर था. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि जो टीचर थे मिस्टर हैमल वो कौन थे. ठीक है, तो आंसर होगा जो फ्रांस है. ठीक है, यानी कि जो ऑथर हैं जिनका बचपन में नाम फ्रांस था उनके लैंग्वेज टीचर हैं ये मिस्टर हैमल. ओके, और ये किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने वाले थे, पार्टिसिपल्स पे पूछने वाले थे. ओके, नाउ नेक्स्ट. तो आपका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बुलेटिन बोर्ड पे कौन से न्यूज़ आते थे. तो बैड न्यूज़ आते थे, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स हो गया. ओके, लॉस्ट बैटल्स हैं एंड ड्राफ्ट ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, द ड्राफ्ट. ओके, ये सारे जो हमारे न्यूज़ थे जो कि बैड न्यूज़ हमेशा आते रहते. तो ये 3 अगर आपको ऑप्शन मिले और आपका 4th ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज, तो आप ऑल ऑफ दीज पे क्लिक कर देंगे. ओके, टिक कर देंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या न्यूज़ था, लॉस्ट बैटल्स का. सेकंड ड्राफ्ट एंड थर्ड कमांडिंग ऑफिसर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन था जिसने बोला था फ्रांस से कि अभी तुम लेट नहीं हुए हो, इतना तेज मत जाओ. ठीक है, तो वो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वॉचर. ठीक है, उस ब्लैक स्मिथ का क्या नाम था, वॉचर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है कि जो नरेटर हैं, ठीक है, यानी कि फ्रांस, उनको कौन कौन सी आवाज़ें आती थी स्कूल की स्ट्रीट पर जब वो पहुंचते थे. तो वो आवाज़ें कौन सी थी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. ओके, तो एंड द टीचर वॉज रैपिंग द रूलर ऑन द टेबल. ओके, सो ये 3 आवाज़ें थी जो कि आती थी. इसके अलावा कोई भी अगर आपको ऑप्शन दिया हो तो वो गलत होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि नरेटर जो हैं उनको ये किस तरह की, मतलब ये कौन सा डे लग रहा था. तो ये हो जाएगा संडे मॉर्निंग. उनको ये संडे मॉर्निंग लग रहा था. ओके, एंड यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उनका नेम क्या था. तो उनका नाम था फ्रांस. ओके, उनका नाम था फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अपने टीचर को कैसे देखते हैं, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में देखते हैं और उनके जो कैप थे वाइट ब्लैक सिल्क कैप थे वो डेकोरेटेड थे, एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब उस पर कढ़ाई की गई थी. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस टाइप का ड्रेस पहने हुए थे. ऑप्शंस में आ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो इस कपड़े को कब पहनते थे. तो एक तो इंस्पेक्शन वाले दिन, एक तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे. ठीक है, आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बैक बेंच था, ठीक है, वहाँ पे कौन बैठा था. तो विलेज के लोग बैठे थे, विलेज पीपल बैठे थे. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो कौन सा पर्सन था जिसने 3 कॉर्नर हैट पहना हुआ था. तो वो था ओल्ड हॉसर, उसने 3 कॉर्नर हैट पहना हुआ था. ठीक है, एंड जो हॉसर था वो अपने साथ क्या लाया था, ये भी आपका 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है. तो वो अपने साथ ओल्ड प्राइमर लाया था जो कि फटा हुआ था किनारों पर. ठीक है, और उसने अपने स्पेक्टिकल्स चश्मों को पेजेस के बीच में रख दिया था. ओके, आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ऑर्डर आया था कि अब जो है अल्सेज और लोरेन में
केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये जर्मनी के कौन से पार्ट से आया था? तो जर्मनी के कैपिटल से आया था, और जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, ठीक है। तो यहाँ से जो है ऑर्डर आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये आ सकता है कि स्कूल से क्या ऑर्डर आया था, मतलब कौन सा लैंग्वेज पढ़ाने का ऑर्डर आया था? तो वो है जर्मनी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, जो नरेटर थे वो अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर दिया करते थे? ये आपका बन सकता है 1 मार्क के क्वेश्चंस में। तो वो जाते थे कहाँ? बर्ड के एग देखने के लिए, और सार जो रिवर थी वहाँ स्लाइडिंग करने के लिए जाते थे। ओके, ये दो जगह हैं जहाँ पे वो जाते थे। और नेक्स्ट हमारा बन सकता है कि यहाँ पे जो है नरेटर वो किसको ब्लेम कर रहे हैं, मतलब कि जो टीचर है उनके मिस्टर हैमल, वो किसको ब्लेम करते हैं? तो वो वहाँ पे पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। इसमें आपको 2-4 ऑप्शन और दे देगा, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? पेरेंट्स। ओके, सबसे पहले वो पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं, तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संडे क्लोथ? संडे क्लोथ का क्या मतलब है? तो संडे क्लोथ का मतलब है न्यूएस्ट क्लोथ, मतलब कि जो न्यू क्लोथ हो। तो ऐसे ही आपका जो मिलता जुलता ऑप्शन होगा उसी को आप क्लिक कर देंगे, मतलब कि उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो न्यूएस्ट क्लोथ होता है संडे क्लोथ, मतलब जो एकदम नया हो और उसको आप कभी कभार पहनते हो। नाउ नेक्स्ट इज़, जो विलेजर्स थे वो क्यों आए थे? तो एक तो वो सॉरी फील कर रहे थे, ठीक है। एक हमारा जो ऑप्शन है वो सॉरी फील कर रहे थे, और दूसरा, ठीक है, वो दूसरा आए थे वो मास्टर जो थे, ठीक है, मिस्टर हैमल, उनको रिस्पेक्ट शो करने आए थे जिन्होंने अपनी 40 ईयर्स जो है स्कूल को दिए थे। ओके, एंड अपना रिस्पेक्ट शो करने आए थे टूवर्ड कंट्री। तो ये 3 हमारा ऑप्शन है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे आए थे। ओके, सो इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन दिया है तो वो गलत होगा, एंड अगर ये तीनों ऑप्शन दिया है तो ऑल ऑफ दीज आप लगा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़, आपका क्वेश्चन आ सकता है, जो मिस्टर हैमल है वो कौन सी लैंग्वेज को जो है बोलते हैं कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है एंड द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है? तो वो बोलते हैं अपने फ्रेंच लैंग्वेज को, ठीक है। वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ड की, एंड क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल है। बट हमारे लिए, हमारे इंडिया में क्या है, हिंदी ही हमारे लिए मोस्ट क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल है। मतलब सभी कंट्रीज़ के लिए उनकी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वही उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि किसी को इंस्लेव कर लिया, मतलब किसी को बंधक बना लिया जाता है, बंदी बना लेते हैं, तो उनसे जो है जो पावर मिली रहती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उनसे क्या नहीं छीन सकती? तो आंसर होगा हमारा लैंग्वेज। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी को बंदी बना लिया गया है तो उससे क्या नहीं छीना जा सकता? तो उसकी लैंग्वेज नहीं छीनी जा सकती है, क्योंकि वो नेचुरल होता है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो ऑथर हैं हमारे, ठीक है, अल्फोंसो डॉडेट, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो 2-4 ऑप्शन आपको दे देगा, लाइक फ्रांस हो गया, ठीक है, लाइक फ्रांस, इंडिया, ओके, इंडिया एंड चाइना, सपोज ऐसे ही कुछ भी दे दिया है, ठीक है, अमेरिका, यूएसए। ओके, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रांस। वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये सब सिचुएशन जो है वो फ्रांस का लिखा, क्योंकि वो फ्रांस में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो वॉलनट का ट्री था, ठीक है, गार्डन में, वो किसने लगाया था? तो मिस्टर हैमल ने लगाया था, जो टीचर थे। ओके, इसी तरह होप वाइन का भी जो प्लांटिंग है उन्होंने ही किया था, मिस्टर हैमल ने। ओके, सो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में आ सकते हैं। एंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो मिस्टर हैमल थे वो किसके साथ रहते थे स्कूल में? तो वो अपने सिस्टर के साथ रहते थे स्कूल में, ऊपर के ही रूम में, ठीक है। ये सपोज क्लासरूम है तो ये ऊपर के रूम में अपने सिस्टर के साथ रहते थे। आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? तो ये मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके,
आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फ्रांस था उसने क्यों नहीं देखा बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस था, ठीक है। तो ऐसे आपको दो चार ऑप्शन, अगर ऑप्शन ए में हो सकता है कि उसको लेट हो रहा था स्कूल के लिए, ऑप्शन बी हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, या फिर ऑप्शन सी हो सकता है कि वो उसने इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पे जितने भी मतलब कि न्यूज़ आते हैं वो सब बैड न्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने स्कूल की तरफ चला गया। तो एंड फोर्थ ऑप्शन आपका हो सकता है नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पे जितने भी न्यूज़ हैं वो बैड न्यूज़ आते थे, लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट एंड कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते थे। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, तो इसी तरह से अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो हाँ, फ्रांस को या फिर जो उसके क्लासमेट थे उनको वाटर में फ्लावर्स में वाटर डालने के लिए कौन भेज देता था? तो मिस्टर हैमल भेज देते थे। ओके, क्वेश्चन ये बन सकता है मिस्टर हैमल ने अपने कितने साल जो है स्कूल को दिए थे? तो 40 ईयर्स उन्होंने स्कूल को अपने दिए थे, ठीक है। एंड बिल्कुल वैसा का वैसा पूरा स्कूल बना था, केवल डिफरेंस क्या आया था, वहाँ की जो बेंचेस थी वो थोड़ी सी मतलब यूज़ कर करके थोड़ा कह सकते हैं कि ख़राब हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थंडर क्लैप, ठीक है। यहाँ पे जो ये है, तो थंडर क्लैप का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि जो हमने सोचा ना हो वैसा कुछ हो जाना। ओके, तो यहाँ पे आपका दो चार ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन होगा अनएक्सपेक्टेड, और या फिर उससे मिलता जुलता जो भी कुछ सिमिलर वर्ड दिया होगा वो हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाउन हॉल। टाउन हॉल का मतलब होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है। एंड उसमें बहुत से ऑप्शंस हो जाएंगे, जैसे कि कोई हॉल है या फिर कोई बिल्डिंग है, केवल बिल्डिंग दे देगा या फिर कुछ भी दे देगा, लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा गवर्नमेंट बिल्डिंग। आप क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे जो हमारा वर्ड है फार्मर, मेयर, फार्मर, पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या, फार्मर का क्या मतलब होता है? तो फार्मर मतलब होता है रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हो चुका हो। तो ये तो था हमारा एमसीक्यूज़। ओके, एंड मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा। अगर आपको और भी एमसीक्यूज़ चाहिए इसके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका मैंने वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, एंड हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ है वो यहाँ पे फ्रांस के लिए बब वर्ड का यूज़ करता है। तो बब का मतलब क्या होता है? बब मतलब होता है एक निक नेम होता है जो चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है फ्रांस में, ठीक है। तो ऐसे ही सारे जितने भी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन में से बन सकते हैं, तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं। एंड अगर आप लॉन्ग वीडियो देखेंगे ना तो उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एंड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर पाएंगे। तो मैं होप यही करूँगी कि आप लॉन्ग वीडियो को देखें, क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।